अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान फ़ारूक और मैं आज मौजूद हूं लाहौर की कैनाल पर। जो भी लाहौर में आता है या जो लाहौर में आने की ख्वाहिश रखता है, उसकी एक ख्वाहिश और भी होती है कि उसका घर नहर पर या नहर के कहीं इर्द गिर्द हो और वो सारा दिन नहर के करीब ही गुजारे, क्योंकि लाहौर की लाइफ लाइन है ये नहर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिन तो सारा इस नहर के करीब या इसके आसपास ही गुज़रता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत से लोगों से कुछ मुख्तलिफ है। तो ऐसे ही एक हमारे दोस्त अदनान हैं जो रोज़ाना सुबह नहर किनारे आते हैं, अपना काम करते हैं और शाम में आस, उम्मीद और बहुत सी हसरतें लिए अपने घर को वापस चले जाते हैं। तो आइए अदनान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके दिल का हाल जानते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि अदनान, क्या इस जगह पर बैठे हुए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सामने से गुज़रती हैं, क्या कभी उनका दिल नहीं करता कि उनके पास भी ऐसी गाड़ी हो? वो इस कुदरत के निज़ाम के ऊपर कोई परेशान या नाला तो नहीं है, सामने इतने बड़े बड़े घर हैं, तो क्या उनका दिल नहीं करता कि उनका भी घर यहाँ पर हो? इससे पहले आपको बताते चलें कि इसी जगह पर उनकी वालदा भी बहुत अरसे तक चने फ़रोख्त करती रही हैं। आजकल उनकी तबीयत कुछ नासाज है, तो उनकी जगह पर ख़ुद अदनान यहाँ पर बैठते हैं। तो आइए आपको अदनान से मिलवाते हैं। मेरे वालदा ने 25 साल हो गए, मैनू इतने 5 साल हो गए। सर जी तो 700-800 रुपया बना लेने। सुबह 9 बजे आए, शामी 6 बजे जाए। अच्छा, ते घर कित्थे है, रहंदे कित्थे हो? ठोकर न्याज बेग। जिंदगी तो मुतमईन हो? नहीं सर, नहीं। दिल करता असी भी गड्डी दे बईए। हाँ जी, सानू भी अल्लाह ताला देवे अपनी जगह, अल्लाह ताला अपनी देवे। बिल्कुल ठीक है। अदनान, कितना पढ़े हो? पहली जो फेल है, स्कूल गया ही नहीं। इतने आ गया, स्कूल नहीं गए हुए, तो नहीं गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल दिन गुजर रहे हैं। हाँ जी, कुछ भी नहीं है, असं बहुत गरीब लोग हैं, आए हैं इधर किराए पे बैठे हुए हैं, घर की रोटी बड़ी मुश्किल खा रहे हैं। अब्बू क्या करते हैं अदनान? अब वो हमारा नाश्ते का काम करता है। कहाँ पे? ठोकर न्याज बेग में। क्या नाश्ता लगाते हैं? सादा पराठा, आलू वाला, मूली वाला पराठा। ये तो 500 रुपया दिहाड़ी बनाने हैं। वो घर जाके वालदा दवाई लैनी होंगी है, फिर सब्ज़ी लैनी होंगी। तो पता आटा कितना महंगा। पिछड़े से चने लेके आएंगे, उधर से आना, किराया ला के आना। वहाँ चने बहुत महंगे, पहले बहुत सस्ते मिलते थे, अभी चने महंगे। उसके बाद इधर आएंगे, इधर चूल्हा बालेंगे। सुबह 9 बजे आएंगे, चूल्हा जलाएँगे, तो शामी 6 बजे चूल्हा बंद करेंगे। किस तरह अदनान चूल्हा किस तरह जलाते हो? लकड़ियां दे नाल? बारिश होती है तो फिर की करते हो? बारिश होती है तो फिर छुट्टी का प्रोग्राम बन जाता है। ते एहदे विच की पाते हो चूल्हे? नमक जी, नमक। ये नमक है? हाँ जी। इस तरह बनते हैं सारे, ज़रा थोड़े फुट जाएंगे, इसी को ये खुजा फेरेंगे। अभी ये तैयार हो जाएंगे, ये ज़रा बन जाएंगे, फिर अभी लोग आएंगे 10-10, 5-5 रुपए के मारे से लेंगे। ऐसे बनते हैं।
व्यूअर्स, अदनान जैसे नौजवान जो हैं वो ना सिर्फ इस मुल्क का असासा हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हमारा वो मुस्तकबिल है जो जिनके पास शायद बहुत पैसा ना हो, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत से ऐसे लोग आए जिनको ज़रूरत थी और अदनान ने पैसे लिए बगैर उनको चने दिए। और इसके दिल में ख्वाहिशें और हसरतें तो बहुत हैं, लेकिन अदनान का ये मानना है कि ये इनको हमेशा अच्छे अंदाज में पूरा करेगा और कभी जो है वो किसी को धोखा नहीं देगा, कभी बेईमानी से पैसे नहीं बनाएगा। तो हम दुआ करते हैं कि अदनान जो है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। और अदनान इस नहर पर बैठकर जिन गाड़ियों को देखता है और सामने जो घर इसको नज़र आते हैं जिनमें रहने की ख्वाहिश है इसकी, वो भी इंशाल्लाह जल्द पूरी हो।